एक बार की बात है, अक्रूर और कृतवर्मा इन्होंने शतधनवा को भड़काया। क्या भड़काया कि देखो, सत्राजित ने अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करने का वचन दिया था और अब उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ में कर दिया है। यह सुनकर के वो बड़े रिसाए और इन्होंने सोते हुए सत्राजित का सिर काट डाला। उस समय श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में थे। जब उनको यह पता लगा तो कृष्ण बलराम दोनों भाई आए और सत्राजित को मारने को तैयार हो गए। इसने पहले तो अक्रूर और कृतवर्मा से सहायता मांगी कि भाई हमने तो तुम्हारे कहे से ऐसा किया था, तुम्हारी मदद करो। उन्होंने हरी झंडी दिखा दी, बोले भाई कृष्ण से मुकाबला करने की तो हमारी सामर्थ्य नहीं है। अरे कृष्ण कोई साधारण थोड़ी है, तो महाबलवान है। अब उनका बखान करने लगे कि देखो इतने असुरों को उन्होंने मारा, काली नाग का मान मर्दन किया, गिरिराज पर्वत को उठा लिए। भाई इनको कोई का हमारे वश की तो नहीं है, इनसे टक्कर लेना। हरी झंडी दिखा दी। सत्राजित ने कहा अच्छा एक काम करो, इस मणि को तो तुम रख लोगे, इसको सुरक्षित रख लो। बोले ठीक है, इसको तो दे जाओ। मणि को अक्रू जी के लिए सौंप करके ये भाग खड़ा हुआ शतधनवा अपनी जान बचाने के लिए। इधर कृष्ण बलराम ने उसका पीछा किया, भागते भागते मिथिला तक पहुंचे उसके पीछे। अंत में श्री कृष्ण ने उसको पकड़ करके समाप्त कर दिया और अब उसकी तलाशी लेने लगे। श्री मणि कहीं मिली नहीं। दाऊ जी बोले कि भैया मणि को तो किसी और को दे आया है, मणि लाया ही नहीं है। ये गए, दाऊ जी तो वहीं पर मिथिला में ही रह गए। श्री कृष्ण गए द्वारका में और वहां पर उन्होंने अक्रूर जी को बुलवाया। कहा देखो हमें सब पता लग गया है कि मणि तुम्हारे पास में, भली बलबन शायद इसी में कि आप मणि को दे दो जिससे हम लोगों को दिखा सकें कि मणि हमारे पास नहीं थी, जो कलंक इनको लग रहा था चुराने का। जब उन्होंने देखा कि हमारी पोल पट्टी इनको मालूम पड़ गई है तो फिर अब ज्यादा ठीक नहीं है और उन्होंने वो मणि जो थी कृष्ण को सौंप दी। उन्होंने सब ब्रजवासियों के देखते देखते और सब जितने भी वहां थे और उनके देखते देखते वो मणि जो थी वो उन्होंने फिर जब उनको दिखा दिया, सबको दिखा करके फिर वो मणि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को ही बाद में सौंप दी। जो लोग इस आख्यान को श्रद्धा के साथ में सुनते हैं, आख्यानम पठति शृणोति अनुस्मरेद्वा, अथवा इसका स्मरण करते हैं, सुनते हैं इस कथा को, दुष्कीर्तिम दुर्तिम अपोयाति शांतिम, उनके कलंक मिट जाता है, पाप नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसी विलक्षण ये कथा है स्यमंतक मणि की। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि एक बार की बात है, श्री कृष्ण रथ में बैठकर के अर्जुन के साथ में इंद्रप्रस्थ की ओर जा रहे थे, पांडवों की तरफ। रास्ते में उन्होंने देखा एक सुंदर कन्या तपस्या कर रही है। अर्जुन कृष्ण की प्रेरणा से उस कन्या के पास में पहुंचे, परिचय पूछा तुम कौन हो, किस लिए तपस्या कर रही हो। उसने बताया कि मेरा नाम कालिंदी है, श्री कृष्ण को पति बनाने के उद्देश्य से मैं तपस्या कर रही हूं। ये बात सुनकर के वो बड़े प्रसन्न हुए और फिर स्वयं जाकर के कालिंदी को लाके रथ में बैठाल के इंद्रप्रस्थ की ओर ले गए और वहां पर ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों से कालिंदी के साथ में श्री कृष्ण ने विवाह किया। राजा देवी श्री कृष्ण की भूआ थी और उनकी लड़की थी, उसका नाम था मित्रविंदा। ये श्री कृष्ण को बहुत चाहती थी, इसने बड़ी तपस्या की थी।
इसका उद्देश्य था कि कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके साथ में भी विवाह किया। कौशल देश के एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजिति। उनकी एक पुत्री हुई नागिनजिति, बड़ी सुंदर थी वो। इनके यहां पर 7 ऐसे बैल थे जो बलवानों की गंध पाते ही एकदम बिधक जाया करते, कंट्रोल से बाहर हो जाते, कोई उनको वश में कर ही नहीं सकता था। राजा ने मन में यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई योद्धा एक बार में ही इन 7 बैलों को नाथ देगा, बोले हम उसके साथ अपनी कन्या का ब्याह करेंगे। वो बैल जो थे ऐसे विलक्षण से वीरों की गंध पा करके एकदम बिधक जाया करते, कंट्रोल से बाहर हो जाते, कोई उनको नाथ नहीं पाया। एक बार श्री कृष्ण आए, उन्होंने 7 रूप बना करके बैलों को नाथ दिया एक ही बार में। इससे ये बड़े प्रसन्न हुए और इन्होंने अपनी कन्या का विवाह फिर श्री कृष्ण के साथ में कर दिया। बहुत कुछ उनको दहेज में दिया। श्रुतकीर्ति भी श्री कृष्ण की बुआ थी, इनकी भद्रा हुई, उससे विवाह किया। फिर उसके बाद में लक्ष्मणा, इनसे विवाह किया। भौमासुर एक ऐसा राक्षस था जहां सुंदर कन्याओं को देखे उनकी बंदी बना लिया करता था। उसने 16,100 कन्याएं कैद कर रखी थी, बंदी बना रखी। श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार करके उन कन्याओं को मुक्त किया। वे भी सभी कृष्ण को देखकर उनको पति रूप में चाहने लगी। श्री कृष्ण ने उन सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोले सब 16,101 जो रानियां थी उन सब से विवाह किया और इस तरह से 16,108 श्री कृष्ण की रानियां रही। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ में पलंग पर विराजमान थे। रुक्मिणी जी पंखा कर रही उनका। श्री कृष्ण तो भाई ब्रज में बहुत दिन रहे और इसलिए हंसने हंसाने की उनकी आदत है। रुक्मिणी जी से परिहास करने लगे, अजी तुमने क्या सोच के हमारे संग ब्याह किया? आपको तो बहुत से राजा लोग चाह रहे थे और देखो हम तो राजगद्दी पे भी नहीं बैठ सकते हैं, जितने पैसे वाले हैं वो हमसे सब द्रोह करा करते हैं, कुड़ा करते हैं। और फिर बोले चलो अब भी कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब तुम किसी के साथ में चली जाओ। रुक्मिणी जी के हाथ से पंखा अलग गिरा और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी रुक्मिणी जी। उनको ये दुख लगा कि अरे प्रभु हमारा परित्याग कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने देखा कि अरे ये तो मामला गड़बड़ हो गया। रुक्मिणी जी से बोले अजी हम तो तुमसे हंसी कर रहे हैं, तुमने सच मान लिया? एक बात सोचो, अगर हम तुमको ऐसे छोड़ते तो हम तुमको हरण करके काहे को लाते? अब रुक्मिणी जी को विश्वास हुआ कि सच में प्रभु परिहास कर रहे थे। अब इन्होंने बड़ी स्थिरता से जवाब दिया, बोली त्वग श्मश्रु रोम नख केश पिनद्धमंता मांसा स्थिर रक्त कृमि विट कफ पित्त वार्तम। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु अस्थि मांस रुधिर इनसे निर्मित पिंड वाले शरीर से कांतमती से वही स्त्री प्रेम करेगी जिसे आपके चरण कमल का मकरंद प्राप्त नहीं हुआ है। जिसने एक बार भी उस रस को पा लिया तो उसका मन तो संसार से हट जाएगा। जहां तक
राज्य की बात है तो आपके भक्त ही जो है राज्य का परित्याग कर देते हैं, तो फिर आपकी क्या बात है। और जब ये बातें कहीं तो इनको सुनकर के प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण की जो 8 पटरानियां थीं उनके पुत्रों के नाम बताए हैं, जैसे रुक्मिणी जी के प्रद्युम्न, चारुदेश, सुदेश, चारुगुप्त, चारुगुप्त, सुचारु, भद्रचारु, चारु, विचारु, चाहिए जो है 10 पुत्र हुए। इसी तरह से सत्यभामा जी के भानु, सुभानु, सुरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद भानु आदि ये 10 पुत्र हुए। ऐसे ही अन्य पटरानियों के पुत्रों के नाम दिए हुए हैं। श्री कृष्ण ने अपनी बहन रुक्मिणी की प्रसन्नता के लिए अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ में कर दिया था। और अपनी नातनी जिसका नाम था रोचना, उसका विवाह प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ करने का निश्चय किया। विवाह में श्री कृष्ण बारात लेकर के आए। उस समय कलिंग देश के राजा ने रुक्मी से कहा कि देखो जी, ब्याह के बाद आप दाऊ जी के सामने जुआ खेलने का प्रस्ताव रखना। ये जुआ वगैरह ये तो राजाओं के खेल हैं। बलराम जी जानते तो कुछ है नहीं, लेकिन खेलने को राजी हो जाते हैं। अगर मान लो वो जीत भी जाएंगे तो हम नहीं मानेंगे इस बात को, हम कह देंगे कि नहीं हमारे स्वामी की जीत हुई है। और इस तरह से तुम्हारे अपमान का बदला निकल आएगा। अपमान क्या था? बोले भाई रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर श्री कृष्ण ने उसके जो मुंडन कर दिया था, एक और की दाढ़ी बना दी, एक और की मूंछ बना दी, बीच में से एक छेद सा छोड़ दिया, तो ये जो तिरस्कार हुआ था, बोले इसका बदला निकल आएगा। और शादी विवाह का मामला है, हंसी मजाक होते ही है। बोले ठीक है। इधर विवाह संपन्न हो गया तो दाऊ जी के सामने जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा गया और राजी हो गए। खेल शुरू हुआ, जीत हुई दाऊ जी की, लेकिन इनके साथी तो बेईमानी पर तुले हुए थे। बोले नहीं नहीं हमारे स्वामी जीते। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, दूसरी बार भी ये जीत गए।